हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स देखो, पिछले वीडियो में हमने पूरी प्रश्नावली 13.1 अच्छे से पढ़ लिया है। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। करीब 9 से 10 वीडियो हैं, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के, तो उन सबको देखिए, बड़े ही अच्छे वीडियो होंगे। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको रियली में आपको फील होगा। एक बार आप उन सब वीडियो को देखिए, तब जाके आपको ये 13.2 पढ़नी है। अब देखो 13.1 में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो भी क्वेश्चन थे, पूरे क्वेश्चन किसके थे? सह प्रतिबंध प्रायिकता के थे। 13.1 में सह प्रतिबंध प्रायिकता से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन थे, है ना। अब हम आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 13.2 में जो भी हमारे पास टॉपिक काम में आएंगे या यूज होंगे, उन सारे टॉपिकों को अब यहां से कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। इस वीडियो में हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं, प्रायिकता का गुणन नियम। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है? देखो, आपने देखो सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? PA/B, ये तो पढ़ा ही होगा, है ना। देखो क्या होता है, ये PA/B अपॉन में PB होता है नहीं होता है? यही तो होता है सहप्रतिबंध प्रायिकता का, कि एक घटना के दिए होने पर दूसरी घटना के घटित होने की घटना। यानी कि अगर B घटना हमारे पास घटित हो रही है, मैंने बताया कि जो घटना घटित हो रही है वो को नीचे रखते हैं जो हमें दिया हुआ है, और जो ज्ञात करने है उसको ऊपर रखते हैं। तो इसमें कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसका साफ साफ स्पष्ट देखो कि कोई B घटना है वो हमारे पास घटित हो चुकी है और उसके रेस्पेक्ट में हम एक घटना को निकाल रहे हैं। तो यहां से देखो, अगर मुझे जैसे PA/B चाहिए, PA/B चाहिए, तो क्या आ जाएगा इधर देखो फ्रेंड्स, कि PB, है ना, इनटू में PA/B, ये निकल के आ जाएगा। इसी तरह से देखो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास PB/A था, अगर ये भी तो सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालेंगे हम इसकी, तो ये क्या होता है? PA/B, है ना, अपॉन में PA, ये होता है नहीं होता है? अब यहां से भी हम वही PA/B निकाल लेते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा मेरे पास? देखो कि PA इंटू PB/A, ये निकल के आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा आगे? PB नॉट इक्वल टू 0, PB 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी, और इधर क्या होगा? PA ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा नीचे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो देखो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हुआ? देखो A/B, PA/B दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा? PA/B किसके इक्वल होगा? देखो कि PB एंड PA/B, ये और ये आपस में बराबर होंगे, दोनों होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि देखो ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, है ना। तो PA/B/A, है ना। तो यही हमारा क्या है? प्रायिकता का गुणन नियम। ये जो फॉर्मूला आया है ना, इसी को ही हम क्या बोलेंगे? प्रायिकता का गुणन नियम बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा था, वो समझना था बस कि ये होता है हमारे पास प्रायिकता का गुणन नियम एक्चुअल में। अब देखो, अभी कैसे समझ में आएगा? आप बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है ना, बुक का भी उदाहरण नंबर 8 एग्जाम्पल है, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। इससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो देखो एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है। तो सबसे पहले ये हमारे पास दिया है, क्या दिया है? देखो काली गेंद, काली गेंद, काली गेंद, काली गेंद, यानी कि ब्लैक, इसको B से कर दिया मैंने ब्लैक बॉल, है ना, ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास? 10, है ना। एंड वाइट सफेद गेंद, सफेद गेंद, है ना।
व्हाइट बॉल कितनी है मेरे पास 5, है ना। साफ साफ बोल रहा है एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है, तो टोटल कितनी हो जाएंगे मेरे पास, टोटल यहां से कितना हो जाएगा 15 गेंद हो जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या कह रहा है आगे कि 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में या कहीं पर भी अगर ये मिले बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन के कोई चीज ऐसे लिखा मिलेगा बिना प्रतिस्थापन के, है ना, तो उसका मतलब भी यही होगा कि एक के बाद एक निकाली जाती है। मतलब कि कलश के अंदर जैसे हमने काली बॉल निकाल ली, उसके बाद उसको हमने रखा नहीं वापसी उस कलश के अंदर, उसके बाद हमने सफेद बॉल को भी निकाल लिया, तो एक के बाद एक का मतलब ये हुआ। जैसे ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाल लिया और उसको वापसी नहीं रखा हमने, उसके बाद एक और पत्ता निकाल लिया, तो ये होता है एक के बाद एक निकालना, या फिर बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन मतलब उस पत्ते को हमने दोबारा नहीं रखा या फिर उस गेंद को हमने दोबारा नहीं रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। और पहली गेंद, अब आप बोल रहे पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। देखो क्वेश्चन ने भी क्लियर कर दिया है, एक के बाद एक का मतलब ये आगे बोल रहा है कि पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापसी नहीं रखी जाती, कि पहली गेंद को हम जब तक उसमें वापसी नहीं रख रहे तब तक कि हम दूसरी बॉल को निकाल नहीं लेते उसमें से, है ना। अब मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, मतलब कि बराबर से उसकी संभावना हर एक गेंद की, है ना। तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, दोनों गेंदों के काले होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आपको समझना क्या है, जो हमारा प्रतिदिश समष्टि S है वो क्या बनेगा मेरे पास। देखो अब हम क्या हो रहे हैं, 2 गेंद निकाल रहे हैं, कौन कौन सी गेंद है, काली और सफेद। अब देखो अब कैसे कैसे परिणाम होंगे, वो एक सिक्के की तरह ही होंगे। अब आप देखोगे ना, तो देखो जैसे दोनों गेंद या तो क्या हो सकती हैं, ब्लैक ब्लैक हो सकती हैं, बिल्कुल 2 गेंद, या फिर ब्लैक वाइट हो सकती है, या फिर वाइट ब्लैक हो सकती है, या फिर दोनों गेंद क्या हो सकती है, वाइट वाइट हो सकती है। तो ये प्रतिदिश समष्टि S बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब सबसे पहले तो ये देखो आप कि हमारे पास टोटल गेंद प्रायिकता 15 आ गई। तो देखो काली गेंद, अब हम यहां से क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, ये तो होगा ये। अब यहां से आपको लिख देना है, देखो इधर क्या होगा, देखो काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद, इधर क्या लिखेंगे हम, काली गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक काली गेंद होने की प्रायिकता, एक काली गेंद होने की प्रायिकता। तो उसको मैं PB मतलब प्रायिकता ऑफ ब्लैक बॉल इससे रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास, 10 है, तो 10 तो क्या हो गया अनुकूल परिणाम, और टोटल बॉल कितनी है 15, तो 10/15। अब ऐसे ही क्या निकालूंगा मैं, सफेद गेंद। देखो सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो इसको भी लिख सकता हूं मैं। देखो इसको भी क्या होगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, प्रायिकता ऑफ व्हाइट बॉल। तो ये कितनी होगी, देखो व्हाइट बॉल कितनी है मेरे पास 5, और टोटल कितनी है 15, है ना। तो 5/15 ये यहां से निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में, तो दोनों बॉलों के काले गेंद, दोनों काले गेंद निकालने की प्रायिकता। तो देखो अब मैं क्या लिखूंगा आगे कि दोनों काली गेंद होने की प्रायिकता, ये लिख देना है मुझे। अब देखो दोनों काली गेंद होने की प्रायिकता, तो ये क्या होगा, देखो फ्रेंड्स अब इस अनुकूल परिणाम में देखो काली गेंद दोनों कहां पर है, ये PB, तो PB एंड PB ये है मेरे पास, है ना। तो इसको मैं बराबर से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं इधर, है ना। ये प्रायिकता को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, प्रायिकता, है ना, और ये बराबर क्या हो जाएगा PB। अब देखो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब देखो अब प्रायिकता BB है, 2 बार है, तो हमें पता है कि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है 10/15 है, एक के निकालने की प्रायिकता क्या है 10/15। अब देखो अब यहां से समझना है आपको, अब ये क्या होगा, आप यहां लिख सकते हैं, हम आगे सॉल्व करोगे ना आप, तो आपको जब निकालना है ना आंसर, तो आप लिख सकते हैं यहां पर प्रायिकता के गुणन नियम से,
प्रायिकता के गुणन नियम से। यही तो है प्रायिकता का गुणन नियम। तो यहां पर लिख देंगे हम प्रायिकता के गुणन नियम से क्या हो जाएगा मेरे पास कि दोनों काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पी बी आ रहा है ना, पी आ रहा है ना। तो देखो एक के निकालने की प्रायिकता 10/15। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था आपको कि पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापसी नहीं रखी जाती। अब देखो अब ये मेरे पास क्या है, एक घड़ा है, घड़ा बना देते हैं ना आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये बन गया घड़ा, ऐसा ही होता है एक्चुअल में। अब इसके अंदर ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास 10 है, और व्हाइट बॉल कितनी है मेरे पास 15 है ना। तो देखो अब देखो हम यहां से निकालेंगे ना, तो देखो एक काली गेंद की होने की प्रायिकता क्या होगी, इसके अंदर से एक गेंद निकाल ली मैंने ब्लैक, तो वो क्या हो गई 10/15 उसकी प्रायिकता होगी। अब मैं इस गेंद को इसके अंदर नहीं रख रहा दोबारा, फिर उसके बाद फिर से एक बॉल निकाल रहा हूं मैं, और उसके भी काली होने की प्रायिकता चाहिए मुझे, तभी तो दोनों के गेंदों के काली होने होंगी ना। तो देखो ये गेंद नहीं निकाली तो इसको मैंने बाहर ही रखा, तो इसके अंदर अब कितने बचा, देखो टोटल तो था इसके अंदर 15, लेकिन मैंने इस गेंद को एक बाहर निकाल दी, तो अब कितना रह जाएगा यहाँ पर 14 गेंद रह जाएगी ना इसके अंदर, तो है ना। और ब्लैक में से ही तो निकाली, तो ब्लैक में से यहाँ 10 की जगह 9 रह जाएंगी। तो अब हमें फिर से निकाल रहे हैं एक और काली गेंद, तो उस टाइम काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या रह जाएगी मेरे पास 9/14। सिंपल सी बात है कि 9/14 हो जाएगी, क्योंकि जो एक गेंद निकाली थी उसको हम वापसी नहीं रखे, क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है। तो अब इसको सिंपली गुणा कर दो, जो भी आंसर है ऊपर। तो अब देखो काट लो ना यहाँ से, सिंपल सा। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 2 संट्यो 14। तो यहाँ से क्या आंसर निकल के आ जाएगा 3/7 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, प्रायिकता का गुणन नियम के एक एग्जाम्पल और उसका वो अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है। तो देखो आज के वीडियो में हम यही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, उसके बाद देन हम प्रश्नावली 13.2 को स्टार्ट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से कंटिन्यूटी बनी रहती है हमारे चैनल पर, तो देखना न भूले। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।